प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। गणतंत्र की इस पावन बेला पर मोहन कीर्ति पटेल की ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नमन है वीर शहीदों को, नमन है हमारे संविधान निर्माता समिति में जुड़े हुए समस्त पूर्वजों को प्रणाम है, और अभिनंदन है मोहन कीर्ति पटेल पर आदरणीय हमारे जनार्दन उप्रेती जन्नूदास का, पिथौरागढ़ के हमारे जन्नूदा आज कल अल्मोड़ा में प्रवास पर हैं, तो अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन प्रणाम करता हूं आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी का। आप जुड़े हैं हल्द्वानी से। आदरणीय दिनेश पांडे जी को प्रणाम करता हूं, आप अल्मोड़ा से जुड़े हैं। दिल्ली से जुड़े वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, चरण वंदन करता हूं। और नमन है आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी जुड़े हैं बासुड़ विद्याचरण से, और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज यह देशभक्ति कार्यक्रम का तीसरा भाग है। पूरे सप्ताह भर देशभक्ति के गीतों की, कविताओं की इस पटल पर धूम रहेगी। आइए तीसरे भाग में संचालन के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू जन कवि जी को आमंत्रित करता हूं। आप संचालन कर कृतार्थ करेंगे। आपके गीत को हमारे बच्चों ने आज विद्यालय में गाया, और ये जगह जगह गाया जाता है। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, क्या बात है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू जी महोदय, प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है आज फिर से पटल पर होस्ट के रूप में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आज पटल पर जो हमारी उपस्थिति है, हमारे कृपाल सिंह शीला जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी हमारे दायु हमसे जुड़े हैं, प्रणाम के साथ स्वागत है। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। और प्रकाश चंद्र तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, तिवारी जी प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं, पंत जी स्वागत है, प्रणाम है। और जिनके साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं वह है हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। मोहनदा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मोहन कीर्ति पटेल का ये 1595वां कार्यक्रम है, बहुत बड़ी बात है। इतने समय तक अविरल रूप से किसी कार्यक्रम को चलाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मोहनदा की हिम्मत की हम दाद देते हैं, और उनके साथ जो भी लोग सहयोग करते हैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। और हमारे 5वें वर्ष की 150वीं शाम में हम पहुंच चुके हैं। देशभक्ति की बयार इस सप्ताह पूरे चलनी है, तो आज ये देशभक्ति के जो साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम है उसका तीसरा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं पटल पर। 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026, कई 26 लग रहे हैं इसमें, तो ये भी एक ऐतिहासिक दिन है। बस चंद लाइनें कहता हूँ। आजादी का जश्न मनाएं आओ मिलकर यार, आजादी का जश्न मनाएं आओ मिलकर यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं हम चार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं हम चार, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो चलिए, इससे पहले कि मैं किसी कृतिकार को बुलाऊं, लेकिन एक जो गांव गांव हम लोग भ्रमण करते थे अभी राज्य आंदोलनों के दौरान, जब जाने का मौका मिला, काफी लंबा समय लगा उसमें हमारा राज्य को अलग होने में, तो उस समय की कुछ घटनाएं मतलब अपनी पंक्तियों में इनको समेटने का मैंने प्रयास किया, जो गांव की हालत देखी। अपने देश में भी अपनी कोई कीमत होती, काश अपने देश में भी अपनी कोई कीमत होती। डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। और लिए चलता हूँ फटाफट इस चंद पंक्तियों को कहता हुआ फिर आगे बढ़ूंगा। बुजुर्गों से जो सुनी हकीकत तुम तक पहुंचाता हूँ, जो हम सफर में गए गांव गांव भ्रमण किया तो उसकी बात बता रहा हूँ। बुजुर्गों से जो सुनी हकीकत तुम तक पहुंचाता हूँ, कुछ वर्षों पहले और आज का जीवन तुम्हें दिखाता हूँ।
याद करो वो दिन जब देश था गुलाम, अंग्रेजी हुकूमत को करते थे सब सलाम, जो कुछ भी वो कह देते थे पड़ता था मानना, आफत तो तब आती थी जब होता था सामना, आफत तो तब आती थी जब होता था सामना, जैसे तैसे गुजरे दिन रातें कटी तारे गिन, फिर समय चक्र कुछ ऐसा आया, देश ने कुछ बीजों को पाया, ऐसी आधी चली देश में अंग्रेजों का हुआ सफाया, ऐसी आंधी चली देश में अंग्रेजों का हुआ सफाया, आजादी की लहर उठी खुशियों का रंग जमा के, धूम मच गई देश में सारे आजादी को पाके, अब हर दिन होली के जैसा हर रात दिवाली सस्ती थी, अमन चैन ये देख हमारा सारी दुनिया जलती थी, अमन चैन ये देख हमारा सारी दुनिया जलती थी, यूं खुशहाल हो गया भारत सारा, जन गण मन बना राष्ट्रीय गीत हमारा, भारत के लोगों ने मिलकर बनाया अपना शासन, इसी आस में बैठे थे हम सबको बराबर मिलेगा राशन, इसी आस में बैठे थे हम सबको बराबर मिलेगा राशन, पर अपने तक ही सीमित रह गए शासन के ये लोग, इनके किए अन्याय की सजा रहे हो, अपने लिए तो महल बनाए, जली हमारी झोपड़ी, तारीफ के काबिल है सचमुच इनकी ऊंची खोपड़ी, तारीफ के काबिल है सचमुच इनकी ऊंची खोपड़ी, कहने को आजाद हुए पर हमें अभी गुलाम, उन बुजुर्गों की दास्तान आप तक पहुंचा रहा हूँ, कहने को आजाद हुए पर हमें अभी गुलाम, हुआ हमारे साथ में जो कुछ उसका करें बखान, पानी की पानी नदियां बहती पर को गया, बिजली की आस लाते बीते इतने बरस, कीचड़ भरे हुए रसों में फिसल रहे हैं पांव, जैसे कि तैसे रहे ये उत्तराखंड के गांव, जैसे कि तैसे रहे ये उत्तराखंड के गांव, दवा इलाज के बिना यहाँ पर मरते कितने रोगी, अब तक ऐसा हाल है आगे कैसी हालत होगी, अब तक ऐसा हाल है आगे कैसी हालत होगी, स्कूलों की देख के हालत आया हमको रोना, सोच रहे हैं बैठे बैठे आगे क्या है होना, कहने को डिग्री भी बनाई पर काम न अपने आई, बेकारी के साथ साथ ही बढ़ती रही महंगाई, बेकारी के साथ साथ ही बढ़ती रही महंगाई, राजनीति में भ्रष्टाचार के फैले इतने पांव, अपने स्वार्थ के खातिर ने लड़ा दिए हैं गांव, जहां प्रेम की गंगा थी नफरत अब है वहां भरी, भोली भाली जनता है अब बस दहशत से डरी डरी, दुखी है जनता सारी, दुखी है सब नर नारी, अब तक गाँव की ना दिखी किसी ने क्यों आचारी, जगह जगह पे हुआ घोटाला फैला भ्रष्टाचार है, अपना कर्तव्य भूल चुकी शायद हर सरकार है, अपना कर्तव्य भूल चुकी शायद हर सरकार है, गिरिजा ना मांगे हम सोना चांदी, नहीं चाहिए हीरा मोती, ना मांगे हम सोना चांदी, नहीं चाहिए हीरा मोती, पर अपने देश में अपनी भी कीमत होती, काश अपने देश में अपनी भी कीमत होती, अपनी भी कीमत होती, अपनी भी कीमत होती। तो ये उन बुजुर्गों से जो उसको अपनी कविताओं का रूप देने का मैंने प्रयास किया। तो चलिए लिए चलते हैं, देश हमारा खुशहाल रहे इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ अब बढ़ते हैं आगे को, देशभक्ति की बयार हमारे पटल पर छलकाते हैं और उसके लिए बिल्कुल तैयार है हमारे कीर्तिकार। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ काफी दिनों बाद हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी की गरिमामय उपस्थिति हुई है। तिवारी जी प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। नमस्कार आदरणीय जन्मदा, पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की मेरी कविता है युद्ध वीर, ये वीर रस में लिखी गई है, सुनिएगा। मातृभूमि में पला लक्ष्य भेदने चला, युद्ध वीर है जहाँ राष्ट्र धर्म है वहाँ, मातृभूमि में पला लक्ष्य भेदने चला, युद्ध वीर है जहाँ राष्ट्र धर्म है वहाँ, शान हिंद देश पर आन वीर वेश पर, राष्ट्र हिंद एक है वीर भी अनेक हैं, जयति जयति बोल कर नब्ज शत्रु तोल कर, धार तुंग देख कर लक्ष्य हिंद भेद कर, क्षेत्र का प्रभार है घोर यह प्रहार है, युद्ध क्षेत्र खेलते वीर गगन चूमते, क्षेत्र का प्रभार है घोर यह प्रहार है, युद्ध क्षेत्र खेलते वीर गगन चूमते, जाति सब अनेक हैं हिंद देश एक कर,
राष्ट्र धर्म को जगाओ, देश में विवेक भर। राष्ट्र के सम्मान में दम्भकार जान कर, काम न्याय संग करें, दुष्ट की पहचान कर। देश के गुमान का मैं राष्ट्र का सम्मान कर, कोई भी अपमान करे दुष्ट की पहचान कर। देश के गुमान में राष्ट्र का सम्मान कर, कोई भी अपमान करे दुष्ट की पहचान कर। जो इसे विकार करे दंड का विधान कर, राष्ट्र के सुधार में दंड को कठोर कर। जो इसे विकार करे दंड का विधान कर, राष्ट्र के सुधार में दंड को कठोर कर। ढोंग को विनष्ट करें, दंड को प्रचंड कर। देश को अखंड करें, दंभ को विखंड कर। तीन रंग का कफन वीर चक्र शान है, राष्ट्र भक्ति के लिए जान भी कुर्बान है। तीन रंग का कफन वीर चक्र शान है, राष्ट्र भक्ति के लिए जान भी कुर्बान है। मातृभूमि को मिला युद्ध वीर से अमन, राष्ट्र को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। राष्ट्र को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। नमस्कार, जय हिंद। जी प्रणाम, आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश चंद तिवारी जी। मातृ छंद पर बीज रस और युद्ध वीर, मातृभूमि में चला मैं पला, लक्ष्य भेद नहीं चला। तीन रंग का कफन वीर चक्र। आपने कुछ ऐसी पंक्तियां हमको दी आज के इस सुंदर मौके पर, और सुंदरता से आपने इसका बखान किया। शान है तिरंगा, आन है तिरंगा, हिंदुस्तानियों की पहचान है तिरंगा। तो प्रणाम करते हैं तिरंगे को और धन्यवाद देते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी को। और मैं देख रहा हूँ प्रकाश चंद तिवारी जी भी आ चुके हैं, तो तिवारी जी को भी प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर निर्मल पंत जी की। पंत जी, इस सुंदर से मौके पर सुंदर सी कुछ पंक्तियां जो हमारा ज्ञान वर्धन करें, तो स्वागत मोहन कीर्ति पटेल पर। धन्यवाद धनुदा पटेल पर, सभी को प्रणाम। का दिन कुछ व्यस्तता के कारण जुड़ भी नहीं पा रहा था, थोड़ा ये हो जा रहा था। आज भी मेरे पास एक देशभक्ति गीत, फिल्मी गीत है, अपना वाला तो भी खोजने की जरूरत पड़ेगी, मैं सुना दे रहा हूँ। मेरे प्यारे वतन, है मेरे प्यारे चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आवरो, तू ही मेरी आरज़ू, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम। हम जहां पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल, तुझ पे दिल, तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बात है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, काबुली वाला फिल्म का ये गीत है। और इसे मन्ना दा ने यानी मन्ना डे जी ने बड़े खूबसूरत ढंग से इसको गाया था। प्रेम धवन जी ने इस गीत को लिखा था और सलील चौधरी जी ने इसमें अपना संगीत दिया था। तो चलिए ये पुरानी याद दिलाने के लिए और देशभक्ति का यह सुंदर सा गीत हम तक पहुंचाने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी का। पंत जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और लिए चलते हैं गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी की तरफ, क्योंकि आज वो 26 जनवरी का उत्सव मनाने दिल्ली में थे। अब दिल्ली में दिल्ली का नजारा क्या था, कैसा था, ये तो गीतों के जरिए वो हमको बताएंगे। मैं स्वागत करता हूँ गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। सभी विद्याजनों को प्रणाम करता हूँ। और एक देशभक्ति का गीत, ये गीत कभी किसी ने लिखा था, मुझे उसका पता नहीं, लेकिन उसकी पहली लाइन मुझे याद थी, बाकी याद नहीं थी। तो उसमें 2-3 स्टेज मैंने 2 स्टेज 3 स्टेज अपनी तरफ से जोड़े हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामलाम प्यारी, नमो नमो सब जग की, नमो नमो सब जग की, श्यामल कोटि की सवारी, वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत जननी, सस्य श्यामलाम प्यारी, गंगा उन्नत सुंदर वाली हिमाचल, उन्नत सुंदर वाली हिमाचल, सर पर मुकुट विराजे, चरण पखारत विमल सिंधु जल, चरण पखारत विमल सिंधु जल, चरण पखारत विमल सिंधु जल, इसी कोटि छवि हारी, वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामलाम प्यारी,
गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, कल कल तान सुनाए, कल कल तान सुनाए, लाज तिहारी तिरंगे चुनरिया, लाज तिहारी तिरंगे चुनरिया, शान वो जान हमारी, वंदे जननी भारत जननी, वंदे जननी भारत जननी, सस्य श्यामलाम प्यारी, सब धर्मों को गोद लिया है, सब धर्मों को गोद लिया है, भेद भाव नहीं जाए, धन्य धन्य हे भारत जननी, धन्य धन्य हे भारत जननी, जग तुम पर बलिहारी, वंदे जननी भारत जननी, वंदे जननी भारत जननी, सरसे श्याम नाम प्यारी, वंदे जननी भारत जननी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या बात है गिरीश सर। लेकिन आपने जो शब्द मिलाए वो भी गए उसी लाइन में है, क्योंकि ये पूरा गीत मैं देख रहा हूँ, वंदे जननी धरणी सस्य श्यामला श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी कोटि कोटि सुतवारी, उन्नत भाल हिमालय हिममय मुकुट विराजे उज्ज्वल, चरण पखारे विमल सिंधु जल, श्यामल अंचल धारी, वंदे जननी भारत धरणी, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा देती पुण्य पीयूष सर्वदा, मधुर मायापुरी द्वारिका बिचरे जहां मुरारी, वंदे जननी भारत धरणी, कल्याणी तो जग की मित्रा, नैसर्गिक सुषमा सुचित्रा, तेरी लीला सुभग पवित्र, गुरुवर मुनिवर धारी, वंदे जननी भारत धरणी, मंगल करणी संकट हरणी, दारिद्र हरणी विज्ञान वितरणी, ऋषि मुनि सूरजनों की धरणी, हरती भ्रम तम भारी, वंदे जननी भारत धरणी, शक्तिशालिनी दुर्गा तू है, विभव पालिनी लक्ष्मी तू है, विद्यादायिनी विद्या तू है, सब सुख सिरजनहारी, वंदे जननी भारत धरणी, जग में तेरे जिएंगे, तेरे प्रेम पीयूष पिएंगे, तेरी सेवा सदा करेंगे, तेरे सुध बलधारी, वंदे जननी भारत धरणी सस्य श्यामला प्यारी। तो ये इसकी पंक्तियां हैं गिरीशदा, ये देश भक्ति का सुंदर सा है, और जिसको अब वो मेरे ख्याल से बहुत पुराना गीत है, तो इसलिए उसमें अभी समझ में नहीं आया मेरे, लेकिन बाद में आप तक पहुंचा दूंगा। तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है ये सुंदर सी पंक्तियां हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन गिरीश ने अपनी पंक्तियां जोड़ी, वो भी सारगर्भित थी और काफी अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। रंग केसरी यादे लाली, रंग हरा दे हरिया, रंग केसरी यादे लाली, रंग हरा दे हरियाली, चांदी सा चमक रहा है, रंग श्वेत की महिमा निराली, रंग श्वेत की महिमा निराली। तो इस तिरंगे को प्रणाम करते हुए और लिए चलते हैं दिनेश पांडे जी की ओर। पांडे जी स्वागत है पटल पर, और मैं देख रहा हूँ ललित तिवारी जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। तिवारी जी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं पटल पर। चलिए लिए चलते हैं दिनेश पांडे जी की ओर। धन्यवाद, प्रणाम जनता, आभार। और पटल में उपस्थित सभी आदरणीय पत्रकारों को मेरा नमन है, वंदन है, प्रणाम है। गुल खिला गुलिस्तां बना, गुल खिला गुलिस्तां बना, तिरंगा खिला तो हिंदुस्तान बना,
तिरंगा खिला तो हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान खिला तो ये जहां बना, हम खिले तो वतन बना और वतन खिले तो हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मैं एक देशभक्ति गीत ही प्रस्तुत करता हूँ। आज आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। आज आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। ये तिरंगा मेरे देश का है निशान, इसकी छाया में जीते हैं वीर और जवान। ये तिरंगा मेरे देश का है निशान, इसकी छाया में जीते हैं वीर और जवान। इसमें गांधी का दिल और नेहरू का मन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। इसमें गांधी का दिल और नेहरू का मन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। आज आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई यहाँ, माते रावण की शक्ति निखाई यहाँ। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई यहाँ, माते रावण की शक्ति निखाई यहाँ। नम्रता राम की वीरता लक्ष्मण, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। नम्रता राम की वीरता लक्ष्मण, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। आज आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। इसमें टैगोर का बोलबाला हुआ, इसमें गालिब के दम से उजाला हुआ। इसमें टैगोर का बोलबाला हुआ, इसमें गालिब के दम से उजाला हुआ। इसमें सूर्य और मीरा ने गाए भजन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। इसमें सूर्य और मीरा ने गाए भजन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। आज आजाद है हिंद चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। धन्यवाद। ये हमारा वतन। बहुत सुंदर पांडे जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर आपने इसकी पंक्तियों को हम तक पहुंचाया पांडे जी, बहुत आभार है। और क्योंकि 26 जनवरी का सुहाना पर्व है और वतन के लिए हम सब लोग उसकी महिमा का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए लिए चलते हैं अगले गुणगान की तरफ। और गुणगान में हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर PS कालाकोटी जी को। कालाकोटी जी, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद जनुदा, धन्यवाद। और पटल पर सबको हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हंसमुख जी को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी, प्रकाश चंद तिवारी जी, हमारे मोहन चंद जोशी जी, दिनेश पांडे जी और हमारे ललित तिवारी जी, प्रकाश चंद कनिष्ठ वाले, उनको भी प्रणाम। सबको नमन करते हुए आज गणतंत्र दिवस की सबकी बधाई हो, सबको बधाई हो।
कंबल ले जाता ना जाए। छोटी सी बात कहता हूँ, न मंत्री मेरे कंबल सूचना या तक पूछे मेरा है, कंबल सूचना बिहार उड़े हो यो। अरे चलिए चलिए, सॉरी। न मंत्री संतरी मेरा, न रौब मेरा है, छोटा सा नाम मेरा है, बट इस छोटे से नाम का मुझे गौरव, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। तो इस खुशी में एक कविता सुनाता हूँ देशभक्ति का। चलो आज गाएं गणतंत्र का गान, चलो आज गाएं गणतंत्र का गान, एक स्वर में गर्जन करें, भारत देश महान, भारत देश महान। देखो झांसी सामने किला, देखो झांसी सामने किला, झांसी की वह रानी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, गर्जी वीर भवानी, गर्जी वीर भवानी। स्वाधीनता के यज्ञ में महिला का ये बलिदान, एक स्वर में गर्जन करें, भारत देश महान। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, जब गूंजा था स्वर, तिलक की हुंकार सुनकर जग उठा सारा घर, जाग उठा सारा घर। सिंह गर्जना सुनकर जागे बालक वृद्ध जवान, एक स्वर में गर्जन करें, भारत देश महान। चलो दिल्ली का नारा लेकर, चलो दिल्ली का नारा लेकर सुभाष आए, भारत माता की नस नस में जोश नया लाए, भारत माता की नस नस में जोश नया लाए। आजादी के जय घोषों से गूंज उठा आसमान, सत्य अहिंसा शस्त्र बनाकर बापूजी लड़े, स्वतंत्रता का ध्वज गगन में शान से फहरे। प्राण भले ही दे दे हम, न घटे देश का मान, एक स्वर में गर्जन करें, भारत देश महान। गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया, नेहरू आजाद पटेल ने कारावास निभाया। जन कल्याण में जीवन अर्पित होकर सब बेपरवाह, एक स्वर में गर्जन करें, भारत देश महान, भारत देश महान। धन्यवाद। एक स्वर में गर्जन करें, भारत देश महान। जलते भी गए कहते भी गए, जलते भी गए कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसका जीना है, जो मरना वतन पे जाने, जो मरना वतन पे जाने। तो चलिए इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ पटल पर हमारे पटल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा को, क्योंकि मोहनदा बाद में लेट हो जाते हैं, इसलिए पहले बुलाना जरूरी है। मोहनदा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद वो पटल छोड़ के अभी किनारे हैं। तो चलिए लिए चलते हैं प्रकाश चंद तिवारी जी की ओर। तिवारी जी, स्वागत है पटल पर। जी स्वागत। नमस्कार। ये आदेश बड़े भाई के लिए छोटे भाई के लिए है? बड़े भाई का हो गया है। अच्छा अच्छा, छोटे भाई के लिए है। आपने माइक क्यों बंद कर? तिवारी जी कहा मैंने, तिवारी जी, वो तो तिवारी जी हैं। माइक बंद है आपका? माइक खोलिए सर। सबसे पहले सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हैं। और आज मैं जो कविता सुना रहा हूं इसमें मैं ही गायब हो गया हूँ। जो कविता सुना रहा हूँ इसमें मैं ही गायब हूँ। लोग हो गए। मेरे ख्याल से तिवारी जी का कोई गलत बटन दब गया है। ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई गलत बटन दबा और वो अदृश्य हो गए। कविता सुनाते सुनाते अदृश्य हो गए हैं। जी स्वागत है तिवारी जी। मिस्टर इंडिया का क्या कर रहे हो आज में? माइक खोलिए, माइक। मिस्टर इंडिया का गायब हो जा रहे हो, आ जा रहे हो? नहीं, ये पता नहीं, अपने आप ही हो गया था कुछ। वही हम समझ रहे थे। चलिए, ये कविता है मेरी स्वतंत्रता के वर्षों बाद। संघर्षों से लड़ता लहू अब जोश की गाथा हुआ था, संघर्षों से लड़ता लहू अब जोश की गाथा हुआ था। स्वास्थ्य सेवाएं पाठशाला भाग्य का माथा हुआ था।
सड़कें बनी शिक्षा जगी, निर्धनता कुछ दूर भगी। खेत खलिहान अब भरे थे, धरा शस्य से पूर्ण जगी। आजादी के पुरोधा पंच तत्व में जब विलीन हुए, नए दौर के जन्मे कुछ नेता, देश धर्म से विहीन हुए। अर्थात जब भारत आजाद हुआ उस समय बहुत तेजी के साथ स्वास्थ्य, सड़कें और शिक्षा, खेत खलिहान सब पर ध्यान दिया गया और चहुमुखी विकास की ओर लोगों ने मेहनत की। सारे लोग एक साथ मिल करके आजादी के बाद जश्न मनाते हुए देश को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जो नए दौर के जन्मे नेता थे, जो आजादी के बाद जन्मे, तो उनके अंदर क्या विकृतियां आई हैं? भोग अब बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार उगने लगा। भोग अब बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार उगने लगा। भारत में जन्मा हुआ ही भारत माँ को ठगने लगा। भारत में जन्मा हुआ ही भारत माँ को ठगने लगा। ईमान अब डिगने लगा, किसान अब बिकने लगा। ईमान अब डिगने लगा, किसान अब बिकने लगा। अहंकार का जन्म हुआ, अन्याय अब दिखने लगा। पाप का धन पाप की ही फसल अब बोने लगा। मानवता बिकने लगी, पाप को ढोने लगा। जो आज हम देख रहे हैं, पाप का धन पाप की ही फसल अब बोने लगा। मानवता बिकने लगी, पाप को ढोने लगा। जैसा आज लोग कर रहे हैं कि खुद तो अन्याय कर ही रहे हैं, उसके बाद दूसरों पर भी थोड़ा चीटे डाल दे रहे हैं ताकि ये भी ईमानदार न रहे। विषमता बढ़ती गई, अन्याय का राज भी दिखने लगा। विषमता बढ़ती गई, अन्याय का राज भी दिखने लगा। सत्य बेचा, ईमान बेचा, न्याय भी अब बिकने लगा। सत्य बेचा, ईमान बेचा, न्याय भी अब बिकने लगा। फिर चुनौती आ गई, अपनों के ही गुलाम हो रहे हम। फिर चुनौती आ गई, अपनों के ही गुलाम हो रहे हम। दूसरी किस्म की आजादी की लड़ाई लड़े, जिसके कारण बदनाम हुए हैं हम। दूसरी किस्म की आजादी लड़ाई लड़े, जिसके कारण बदनाम हुए हैं हम। तिरस्कार करो देशद्रोहियों का, जिनके कारण कमजोर हुए हैं हम। तिरस्कार करो देशद्रोहियों का, जिनके कारण कमजोर हुए हैं हम। संगठित हो आवाज उठाएं, सोए हैं पर इतने न कमजोर हैं हम। संगठित हो आवाज उठाएं, सोए हैं पर इतने न कमजोर हैं हम। राजनीति से बाहर निकल, देश प्रेमियों एकत्रित हो जाओ। ये संदेश है कविता का। राजनीति से बाहर निकल, देश प्रेमियों एकत्रित हो जाओ। अन्याय को मिलकर भगाओ, फिर से संरक्षित हो जाओ। अन्याय को मिलकर भगाओ, फिर से संरक्षित हो जाओ। भारत माता की जय। अन्याय को दूर भगाओ, फिर से संरक्षित हो जाओ। देश के वीरों जागो। देश, देखिए, स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद का जो बखान हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी ने किया, उन सुखद अनुभवों, यानी शुरुआत में जो जश्न हम मना लेते थे और विकास की दौड़ में सब मिलकर कदम बढ़ाते थे, फिर न जाने कहां से भ्रष्टाचार का एक कोड़ देश में घुसा और इसने जो है लोगों को अंधा बना दिया। और इस अंधी दौड़ में आज धीरे 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 जिस देश को कैसा होना चाहिए था और कैसा बन गया है, सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश। अभी भी कहते हैं कि अकल आ जाए, सारे जो भी सत्ताधीश लोग बैठते हैं, जिन पर विश्वास किया जाता है, जिन्हें चुना जाता है, उनको अकल आए और देश जो है हमारा उन्नति के शिखर की ओर जाए। आने वाले समय में सोने की चिड़िया फिर से कहलाए। क्या काश हमारा सपना साकार हो सकता है। तो चलिए सब मिलकर प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि हमारा सपना साकार हो और हमारा देश में राम राज हो, यानी गांधी जी के सपनों का राम राज। ये दिनेश चंद्र बचकेती जी भी जुड़े हैं आज, जनुदा, इनको भी कुछ। जी, दीपक कुमार जी
नाम से जुड़े हैं ना? हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सबको, नमस्कार जी नमस्कार, प्रणाम है। और आज काफी दिनों बाद गुलामी छोड़ के आजादी में हम लोग मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जी सर, कलागुटी साहब की कृपा है सब जी। चलिए बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत आभार प्रकट करते हैं। जी सर, बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। जी आपको भी बधाइयाँ हैं और स्वागत भी करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। काफी दिनों बाद आज आपकी गरिमामय उपस्थिति हुई है, तो हम चाहेंगे कि अपनी वाणी से, आज देशभक्ति की ये बयार है, तो इसमें कोई सुंदर सा कोई गीत, कोई अनुभव आपका हो तो जरूर साझा करेंगे हम सबसे। जी स्वागत है। जी अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप सोचिए, तब तक मैं बुलाता हूँ। मोंदा, मोंदा नहीं दिख रहा है। मोंदा मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद नहीं आ रही है, तो मैं निवेदन करता हूँ, हमारे ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं। ललित तिवारी जी स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल। नमस्कार जी नमस्कार। लोगों में प्रणाम। आज जो झांकी अर्ची उनपजी उनके संदर्भ से 28 झांकी जी शायद उनके संदर्भ में दीदी लाइन थी बस 28 राज्यों की झांकियां जम्मू कश्मीर हिम शिखरों से झरती है शौर्य धारा अपार, वीरों की इस धरती ने सदा रखा भारत का भार। हिमाचल प्रदेश देवभूमि की घाटियों में गूंजे देव वेद उच्चार, सेना सेवा संयम में अडिग हिमाचल धार। पंजाब हल्की मुट्ठी केसरिया पगड़ी साहस की पहचान, खेती और कुर्बानी में अमर है पंजाब किसान। हरियाणा अखाड़ों से उठता है भारत का अभिमान, किसान और सैनिकों में बसता हरियाणा का महान। उत्तराखंड चार धाम की पावन घाटी गंगा यमुना धार, सरल जन अडिग संकल्प उत्तराखंड आधार। उत्तर प्रदेश राम कृष्ण की लीला भूमि काशी का प्रकाश, संस्कृति संघर्ष सत्ता में यूपी का विकास। राजस्थान खेत में लिखी गाथाएं तलवारों का इतिहास, कण कण में बोले शौर्य यहाँ राजस्थान का विश्वास। मध्य प्रदेश नर्मदा की गोद में पली बन वैभव अपार, हृदय प्रेम प्रदेश के साथ दी संतुलन की धार। बिहार बुद्ध महावीर की भूमि ज्ञान की अमर कहानी, लोकतंत्र की जन्म स्थली बिहार की वाणी। झारखंड वन पहाड़ की कोख से उठी जन जन की आवाज, आदिवासी अस्मिता में झारखंड का साज। पश्चिम बंगाल क्रांति कविता करुणा तीनों का संगम यहाँ, बंग भूमि ने दी आजादी जो तेजस्वी दिशा यहाँ। ओडिशा जगन्नाथ की रथ यात्रा सागर से संवाद, कला धैर्य आपदा में ओडिशा अविस्मरणीय याद। छत्तीसगढ़ जनजाति जीवन संग्राग जंगल की पहचान, सरलता में शक्ति भरे छत्तीसगढ़ महान। महाराष्ट्र शिवाजी की गर्जना उद्योगों की उड़ान, मराठी अस्मिता में भारत नव प्राण। गुजरात व्यापार विचार स्वावलंबन की धारा, साबरमती से निकला सत्य का संचार। गोवा सागर संगीत सौहार्द की पहचान, छोटे आकार में बड़ा गोवा का मान। तेलंगाना किले किसान की धरती नई चेतना जागी, तकनीक और परंपरा में तेलंगाना भागी। आंध्र प्रदेश समुद्र की संस्कृति अन्नदाता का हाथ, आंध्रा ने सादा विकास का संतुलन साथ। कर्नाटक ज्ञान विकास की भूमि संगीत का सुर ताल, आईटी से लेकर योग तक कर्नाटक विशाल।
तमिलनाडु प्राचीन भाषा मंदिर शिल्प शर्म की पहचान, तमिल संस्कृति ने रखा भारत का सम्मान। केरल हरियाली साक्षरता आयुर्वेद किसान, मानव विकास का आदर्श बना केरल है महान। सिक्किम हिमालय की गोद में शांति का संदेश, प्रकृति संरक्षण में सिक्किम आदर्श देश। असम ब्रह्मपुत्र की लहरों संग संस्कृति का गीत, चाय बागान और वीरता में असम अजीत। मेघालय मेघों की धरती वर्षा का उपहार, लोक जीवन में संगीत मेघालय अपार। मणिपुर नृत्य और वीरता का अनुपम संग, सीमांत प्रहरी बना मणिपुर दृढ़ अंग। मिजोरम अनुशासन स्वच्छता समुदाय का भाव, मिजो भूमि ने दिखाया सद्भाव का स्वभाव। नागालैंड वीर जनजाति परंपरा की शान, शांति के पथ पर चढ़ा नागालैंड महान। त्रिपुरा इतिहास और आधुनिकता का सुंदर मेल, पूर्वोत्तर में चमका त्रिपुरा का खेल। अब केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं। दिल्ली संविधान की धड़कन, सत्ता का केंद्र, जन आकांक्षाओं का दर्पण है दिल्ली नगर केंद्र। चंडीगढ़ योजना और सौंदर्य का संतुलित आकार, संयमित विकास की मिसाल चंडीगढ़ अपार। पौंडीचेरी फ्रेंच छाया में भारतीय आत्मा का वास, संस्कृत संगम का सुंदर पौंडीचेरी प्रकाश। दमन और दादरा नगर हवेली संस्कृत सागर संस्कृति और जन उद्योग के संग, एकता और विकास का दिखता नया रंग। लद्दाख उच्च शिखर कठोर जीवन अडिग स्वाभिमान, सीमाओं का प्रहरी है लद्दाख बना महान। जम्मू कश्मीर लोकतंत्र की नई यात्रा, आशा का संचार, शांति विकास के आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर अपार। अंडमान निकोबार नील सागर में लहराता आजादी का मान, सूरज पहला सूरज यहीं उगे भारत की पहचान। लक्षद्वीप कोरल की माला सागर का सिंगार, शांति दीपों में बसा भारत का विस्तार। धन्यवाद। क्या बात है ललित तिवारी जी, आज आपने सारे प्रदेशों का बखान अपनी चंद पंक्तियों द्वारा किया और हम तक पहुंचाए। आज भारत की सभी झांकियां थी जी, मतलब कभी ना कभी कोई छूट जाता था। हाँ, लेकिन के बाद आज पूरी झांकियां संतुलित थी। जी 35 झांकियां थी टोटल 35 थी। हाँ, क्या बात है। और 35 झांकियों का आपने देखा होगा तभी बखान भी किया है। वो एक न्यूज में आया था, मैंने कहा बनाने की कोशिश करता हूँ उसके बाद। जी बहुत सुंदर, जी सुंदर किया और हर प्रदेश के बारे में बड़ी सुंदर पंक्तियां आपने दी, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले कि मैं मोहनदा को बुलाऊं, दीपक कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। तो दीपक जी मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। जी स्वागत है। माइक खोल लीजिए सर, अपना माइक खोलिए। दीपक जी माइक खोलिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद मुझे। हेलो, स्वागत है, स्वागत है। हाँ बहुत बहुत बधाई सबको, आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस मौके पर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत दिनों बाद जुड़ा आज कलाकोटी जी के सहयोग से, तो मैं इस मौके पर आप सबको बधाई भी देता हूं और सबका स्वागत है। और एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ इस समय, क्योंकि आज हमारे गणतंत्र दिवस समारोह का दिन है और संविधान
के आज हमारे लागू होने के 77वां दिन वर्ष है, वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इस समय हम अपने देश के उन महान लोगों को याद करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत का जो हमारा संविधान है, अब कई लोगों को, हम तो खैर सभी विद्वान लोग हैं, आप लोग सबको पता ही है, लेकिन गणतंत्र दिवस का जो असली महत्व है वो ये है कि जो हमारे जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, उस समय जितने रजवाड़े थे, राजाओं का भी शासन था, तो सभी लोग कॉमन के लिए तो इंग्लिश शासन के नियमों को मानते थे, लेकिन जो व्यक्तिगत हित थे राजे रजवाड़ों के, व्यक्तिगत बातों के लिए उनके अपने अपने भी कानून थे। तो उन सभी कानूनों को हटा के भारत के संविधान को अंगीकार किया गया। तो ये बहुत बड़ा दिवस है। आज हमारे यहाँ कोर्ट में भाषण हुआ था, तो वहां पे एडवोकेट परिहार साहब कर रहे थे इस बात का, तो मैंने सोचा कि आपसे भी इस चीज को शेयर करता हूँ। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतना बड़ा भारतवर्ष अपने रिपब्लिक के रूप में, गणतंत्र के रूप में अगर आज 77वां संविधान लागू होने का दिन मना रहा है, तो उसके पीछे हमारे राष्ट्र की वो संकल्प जो संविधान में दृष्टिगोचर होता है, उसी का महत्व है। उसी कारण से हम लोग एक हैं और हमारा राष्ट्र आज इतना मजबूत है। और नहीं तो हमने देख लिया कि सभी चारों तरफ देखिए क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, लंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में, सब फेल हुए। तो हमारा इतना मजबूत संविधान और हमारे जो संविधान निर्माता लोग इतने महान लोग थे, उनकी वजह से जो हमें ऐसा संविधान मिला कि हमारे यहाँ कोई भी निरंकुश शासन नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो यही हमारी खूबसूरती है। तो हमें इसे मतलब मजबूत बनाना है, और मजबूती के साथ आप जैसे विद्वान लोगों के साथ, तो यही बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो यही मैं आपको बात कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ऐसे ही हम संविधान दिवस ये रिपब्लिक डे मनाते रहें। सबको बहुत बहुत इस पर्व की बधाई। बहुत, अब होली आ रही है और आने वाले टाइम में हम लोग अब जुड़े रहेंगे तो और अच्छा। बहुत बहुत बधाइयाँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है दीपक कुमार जी, और बड़ी सुंदर बात आपने शेयर की, हमसे साझा की, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन तो है बहुत ही खास, आज का ये दिन तो है बहुत ही खास, आज के ही दिन बना भारत का था इतिहास। इस दिन के लिए ही कई शहीद हुए और कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और जो हमारे विद्वान लोग थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और भारत को चलाने का एक रास्ता दिया, तो उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज उन्हीं की वजह से देश हमारा आगे बढ़ रहा है, उनके स्नेह, उनके आशीर्वाद से और उनके दिए गए पद चिन्हों से, दिशा निर्देशनों से। तो चलिए, दीपक जी की सुंदर सी बातों के लिए हम फिर से आभार प्रकट करते हैं। पुनः आपको भी और सब लोगों को बधाई देते हैं मोहन कीर्ति पटेल की ओर से हमारे 77वें गणतंत्र दिवस की। और लिए चलते हैं पटेल के हमारे संयोजक जी के पास, और मैं आमंत्रित करता हूं हमारा आदरणीय मोहनदा को कि वो पटेल पर आए और आज की इस शाम के कार्यक्रमों में क्या क्या रहा उसका बखान करते हुए और अपनी बात भी कहेंगे, और पटेल को फिर गिरीशदा की ओर एक छोटा सा चुटकुला हम सुनेंगे और पटेल को उद्यापन की ओर ले जाएंगे। चलिए, पुनः आप सभी कीर्तिकारों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपकी मधुर वाणी ने, आपके ज्ञान ने हमारा भी ज्ञानार्जन किया और आज के इस पावन दिवस को खूबसूरत बनाने में अहम भूमिका निभाई, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद है। और लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। धन्यवाद, स्वागत है पटेल। बहुत बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए, बहुत बहुत आभार। और उपस्थिति के लिए आदरणीय हंसमुख जी का, ललित तिवारी जी का, आदरणीय दीपक कुमार साहब का, आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का,
आदरणीय दिनेश पांडे जी का आभार, आभार प्रकाशन तिवारी जी का, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाइयाँ गणतंत्र की। मेरी पुस्तक केवल आपके लिए से एक कविता आप तक पहुँचाता हूँ। ये अभिजात्य वर्ग के लिए इंगित करते हुए लिखी गई, क्यों पूछते हो पता। गद्यात्मक यह कविता कुछ इस तरह से है। निहायत तीखे पत्थरों से बना वो रास्ता जो मेरे घर की ओर जाता है, निहायत तीखे पत्थरों से बना है वो रास्ता जो मेरे घर की ओर जाता है। शायद तुम चल नहीं पाओगे उसमें, क्योंकि तुम्हारे कोमल पैरों में लगे हैं ये ऊंची एड़ी के चमकदार जूते। फिर क्यों पूछते हो पता मेरे घर का। बहुत बड़ा है मेरा घर, जिसकी छतों के छिद्रों से अंदर झांकती है चांदनी कुछ अपना समझकर। टपकता है पानी प्यार बनकर, और सुबह सूरज की किरणें बैठाती हैं प्यार से मेरे पास मेरे साए को। हवा में झूलती हैं मेरे घर की तिनकों की दीवारें। शायद तुम पहचान नहीं पाओगे मेरे घर को, घोंसला समझकर चले जाओगे दूर कहीं ढूंढने मेरा घर। अधनंगे धूल से भरे पसीने से लथपथ मिट्टी से सने निस्तेज चेहरों की मांसल बेनाम पुतले मेरे भाई बहन होंगे, जिनके हाथ के कठोर छालों ने पैदा किया है उन दानों को जिन्हें तुम डकार जाते हो। उन्हीं दानों से बने तुम्हारे चिकने तन पर छिपकर सूट का कपड़ा बना है उन्हीं कठोर छालों से। तुम्हारे हाथों में नहीं वो पकड़, तुम्हारे हाथों में नहीं वो जकड़ जो पकड़ सके लोहे की बनी उन सीकों को, उलझा सके ताने बाने को, अपना तन छुपाने को। शायद तुम पहचान नहीं पाओगे जिन्होंने दी है तुम्हें अपने शुष्क होंठों की हंसी, तुम्हें सुख का वरदान देकर लुटाई है अपने जीवन की खुशी। शायद उन्हें तुम पहचान नहीं पाओगे। महंगाई से पिचके गालों पर पड़ी होंगी आंसुओं की लकीरें और सूरत मेरी माँ की होगी। लिखा होगा उसके चौड़े माथे पर पसीने ने अपनी बूंदों से, भारत माता की जय। जिसने फैलाया होगा अपना हरा आंचल, जिसमें टपक कर ढुलक रही होंगी आंसुओं की बूंदें नदियों की तरह, उनकी प्यास बुझाने को जो गिरकर आ पड़े हैं कहीं से कतार लगाए चींटी की तरह उसके मेहमान। उसके शरीर के रिश्ते पानी ने बनाया होगा उसके चरणों पर खेल का मैदान, जिसमें खेल रही होंगी लहरें बिल्कुल समुंदर की तरह। शायद तुम पहचान नहीं पाओगे, पत्थर की बनी मूरत समझकर मेरी माँ को अनदेखी कर चल पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वह नज़र नहीं है जो देख सके मेरी माँ को। फिर क्यों पूछते हो मेरा पता, मेरे घर का पता, मेरी बिरादरी का पता और मेरी माँ का पता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता से गणतंत्र का यह दिवस और उस पर यह साँझ। महोदय, ये तो आज आपकी नई छाप आपने ये कविता में, अब तो कोई आयाम नहीं है कविता का जो आपने नहीं छुआ है। ये आपकी अलग शैली प्रदर्शित करती है। धन्यवाद, साधुवाद। बहुत पहले आज से 34 साल पहले पुरानी रचना है ये, और मेरी किताब आप किंडल बुक्स में भी देख सकते हैं। केवल आपके लिए मेरी हिंदी संग्रह है, उसमें से मैंने आपको सुना है। ये किताब मैं अभी तो नहीं दिखा सकता हूँ। ये दिल के गहरे तले में बैठ गई थी, लग रहा है कविता वहां से निकली है ऊपर। हाँ, ये ऐसा है। वो जो घर है, मेरे भाई बहन है, मेरी माँ है, वो एक देश के रूप में है और देशवासियों के रूप में है जो उसकी स्थिति है। और अभिजात्य वर्ग जो है कि उसमें थोड़ा उसके लिए ये लिखा गया था कि अब मैं एक बार अगर आप थोड़ा सा दोबारा सुन सकें तो क्या पता आपके जहन में दोबारा उतर जाए कि निहायत तीखे पत्थरों से बना हुआ रास्ता जो मेरे घर की ओर जाता है, शायद तुम चल नहीं पाओगे उसमें, क्योंकि तुम्हारे कोमल पैरों में लगे हैं ऊंची एड़ी के चमकदार जूते। फिर क्यों पूछते हो पता मेरे घर का। बहुत बड़ा है मेरा घर, जिसकी छतों की छिद्रों से झांकती है चांदनी कुछ अपना समझकर। टपकता है पानी प्यार बनकर, और सुबह सूरज की किरणें बैठाती हैं प्यार से मेरे पास मेरे साए को। हवा में झूलती हैं मेरे घर की तिनकों की दीवारें। शायद तुम पहचान नहीं पाओगे मेरे घर को, घोंसला समझकर चले जाओगे दूर कहीं ढूंढने मेरा घर।
अधनंगे धूल से भरे पसीने से लथपथ मिट्टी से सने निस्तेज चेहरों के मांसल बेनाम पुतले मेरे भाई बहन होंगे, जिसके हाथ की कठोर छालों ने पैदा किए उन दानों को जिन्हें तुम डकार जाते हो। उन्हीं दानों से बने तुम्हारे चिकने तन पर चिपका ये सूट का कपड़ा बनाए उन्हीं कठोर छालों से। तुम्हारे कोमल हाथों में नहीं वो जकड़ जो पकड़ सके लोहे की बनी उन सीकों को, उलझा सके ताने बाने को, अपना तन छुपाने को। शायद उन्हें तुम पहचान नहीं पाओगे जिन्होंने दी है तुम्हें अपने शुष्क होंठों की हंसी, तुम्हें सुख का वरदान देकर लुटाई है अपने जीवन की खुशी। शायद उन्हें तुम पहचान नहीं पाओगे। महंगाई से पिचके गालों पर पड़ी होंगी आंसुओं की लकीरें और सूरत मेरी माँ की होगी। लिखा होगा पसीने ने उसके लिखा होगा उसके चौड़े माथे पर पसीने ने अपनी बूंदों से, भारत माता की जय। और जिसने फैलाया होगा अपना हरा आंचल, जिसमें टपक कर ढुलक रही होंगी आंसुओं की बूंदें नदियों की तरह, उनकी प्यास बुझाने को जो गिर कर आ पड़े कहीं से कतार लगाई चींटी की तरह उसके मेहमान। उसके शरीर के रिश्ते पानी ने बनाया होगा उसके चरणों पर खेल का मैदान, जिसमें खेल रही होंगी लहरें बिल्कुल समुंदर की तरह। शायद तुम पहचान नहीं पाओगे। पत्थर की बनी मूरत समझकर मेरी माँ को अनदेखी कर चल पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो नजर नहीं है जो देख सके मेरी माँ को। तो क्यों पूछते हो मेरा पता, मेरे घर का पता, मेरी बिरादरी का पता और मेरी माँ का पता। धन्यवाद। चलिए। वाह, क्यों पूछते हो मेरे घर का पता, तुम पहचान नहीं पाओगे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां मोहनदा और वाकई में दिल को छू गई। धन्यवाद आपको। बहुत ही सारगर्भित और बहुत जी। चलिए इसकी अन्य तो कविता चलिए बहुत बहुत आभार है मोहनदा। केवल आपके लिए इस किताब की कविताएं मैं कभी आप तक पहुंचाऊंगा। तो धन्यवाद करता हूं। ये इस पटल पर आज के सुंदर प्रस्तुति के लिए सबका आभार और धन्यवाद करता हूं, और सुंदर संचालन के लिए आदरणीय जनार्दन उप्रेती जन्नोदास जी का बहुत बहुत आभार। अब मैं समीक्षा के लिए मैं डॉक्टर वी एस कालाकोटे जी को आमंत्रित कर लेता हूं कि वो अपना आशीर्वचन इस कार्यक्रम के संदर्भित कुछ अपनी बात रखेंगे। उसके बाद चुटकुला हम सुनते हैं गिरीश बिष्ट हसमुख जी से। धन्यवाद जोशी जी। स्वागत है। एक बार पटल में फिर से सबको प्रणाम। हमारे वरिष्ठ रचनाकार हसमुख जी को विशेष प्रणाम, और हमारे डॉक्टर निर्मल पंजी, और आज बहुत दिनों बाद दीपक कुमार बचकेती जी जुड़े हैं, जन्नुदा तो हैं, और हमारे ललित तिवारी जी दोनों, प्रकाश तिवारी दोनों यहाँ आज ज्येष्ठ और लघु दोनों हैं, और सभी को नमन करते हुए आज ये हमारे पटल का देशभक्ति का प्रोग्राम, जो एक 1595 प्रोग्राम था और 5वें वर्ष की 185वीं शाम थी, तो बहुत सुंदर रहा। जन्नुदा तो अपने अद्वितीय है संचालन में, उनकी मधुर वाणी, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग हमको बहुत अच्छी लगती है, और नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीजें लाते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जन्नुदा ने आज जो देश की परिस्थिति है, स्वतंत्र वीर रस में अपनी बातें कही, अपने उत्तराखंड की समस्या उन्होंने उजागर की। अब उम्मीद में दुनिया कायम है, उम्मीद रखें कि कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा, हमारी गाँव की हालत सुधरे, उस पर उनका फोकस था। उसके बाद प्रकाश चंद्र तिवारी जी ने आन बान शान की कविता जो वीर रस में छंदबद्ध कविता में उन्होंने रखी, वो बहुत सुंदर थी। और डॉक्टर निर्मल पंत, तुम ही मेरी आरजू, तुम ही मेरी आबरू, तुम ही मेरी जान करके ए मेरे बिछड़े वतन, बहुत ही देशभक्ति का बहुत सुंदर गाना, बहुत मधुर आवाज में उन्होंने गाई, बहुत अच्छा लगा। और गिरीश मिश्रा हसमुख जी ने वंदे जननी भारत जननी सच्चे श्याम राम प्यारी, और बहुत सुंदर उन्होंने हिमाचल से लेकर सारे गंगा यमुना जमुना और पर्वती भागों का बहुत सुंदर वर्णन किया अपने सुंदर गीत में, देशभक्ति गीत में। दिनेश पांडे जी ने भी अपने वतन के बारे में, ये मेरा वतन प्यारा वतन करके बहुत अच्छा सुनाया। मेरा भी नंबर आया, एक देशभक्ति की कविता हमने भी सुनाई। और प्रकाश चंद्र तिवारी द्वितीय जो है हमारे संस्कृत प्रकांड, उनने भी सुंदर कविता सुनाई। उनके भाव भी वही थे जो जन्नुदा ने सुनाई थी हमको शुरू में। वो उनके भी नए दौर में नेता, जो आज धर्म विहीन की बात उन्होंने करी। और ये समय है हमारा, समय का चक्र है, क्या कहें आज, क्योंकि हमारा शुभ दिन है, ज्यादा टिप्पणी करना अच्छा नहीं इन बातों पर। सब कुछ चंगे सी वही समझिए,
उसके बाद ललित तिवारी जी ने सभी राज्यों का, हमारी भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ का खान पान, वहाँ की गुणवत्ता, सबका वर्णन किया उन्होंने आज। बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी सुंदर डीप पैनी नजर रखी आज के प्रोग्राम में। जो मुझे तो 30 का याद था, वो कह रहे 35 झांकियां थी, तो सबके बारे में उन्होंने सुनाया, हर प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश का। बहुत ही अच्छा लगा और सबका गुणगान गाया, सबका महत्व बताया। और उसके बाद हमारे दीपक बचकेती जी ने भी बहुत सुंदर बातें कही उनने, लेकिन थोड़ा हमारी शिकायत है कि आप कोर्ट की चाल में चल रहे थे, लेकिन हमको अब योगी जी की चाल चाहिए होती है हर काम में। हाँ, उसका ध्यान रखिए अब। तो आपने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद आए। उसके बाद हमारे मोहन जोशी जी जो है, बहुत बड़ा मेरा घर, चांदनी उसके अंदर, पानी भी उसके अंदर, और आने वाला घोंसला समझकर दूर भागे, लगे उसको डर, इस प्रकार का उनने वर्णन किया। ये कविता मेरे समझ में नहीं आई, इसमें अच्छाई थी या बुराई थी वो मेरे समझ में जोशी जी कम आई आज, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। आपने इसमें सुंदरता का वर्णन किया था या अनुप्रास अलंकार था या फिर आज की वर्तमान हालत थी, मेरे समझ में नहीं आई है। तो कभी दूसरे दिन इसका थोड़ा बखान कर दीजिएगा हमें। तो जो भी परिस्थिति है उसको आपने बताया, गांव की हालत है, अभी भी विकास तो हुआ है जरूर, लेकिन फिर भी कई जगह तक पहुंचा नहीं है अभी, उसका भी इसमें थोड़ा झलक मुझे लगी। बहुत सुंदर लगा कुल मिला के, और सभी लोगों का फिर से हृदय से नमन करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय कालाकुटी जी, बहुत बहुत समीक्षा के लिए धन्यवाद। बोलिए बोलिए। तो इसके बाद हम चुटकुले के लिए जाते हैं आदरणीय हसमुख जी की ओर। धन्यवाद, सबका प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, सबको पुनः नमस्कार करता हूँ और बधाई देता हूँ आपके शुभ दिन की। एक ये घटना है, हमारे रानीखेत के पास एक गांव था, वहां की घटना को मैंने यहाँ पर चित्रित किया है। 4-5 एक इंजीनियर थी पीडब्ल्यूडी के, अपनी देखरेख में वो कुछ कामगारों हैं, एक 40 मिनट लोग मोट पाइप भीतर एक तार डालना लीजिए, वो तार डालने की कोशिश करना चाहिए, लेबर डालने में चाहिए 5 इंजीनियर थी, तो तार जो है भीतर जाना बजाय गहरा है जाना चाहिए, अंदर को देखेगा तो बाहर को आ जाना था। तो उतनी के बिहार में एक रास्ते में एक शेरू नामक एक आदिम थी, शेर सिंह, वो अपन कान में हो बन धरबे खेतों में बैठी अपन घरे होना चाहिए, तो उसके वो तमाश देख बेर उल्ले ठाड़े को, तो कुड़ लागा तुम छोड़ दो काम, तुम्हारे बशक है। बड़ी गौर से देखा उसने, वो राती मैं ये तार के नल या किरामनी पाइप भीतर डाल दूं। कितनी सोच उस आदमी की देखो, इंजीनियर को बाप भाई, इंजीनियर कह रहे चल यार तेरी भी बुद्धि आजमा लेंगे, कल सुबह आ जाना, हम तो 3 दिन से लगे तार अंदर जा ही नहीं। शेरवल रात अपन आंगन में एक मूस पकड़ा लीजिए, जिवाई लगे, सुबह पड़ गए जिवाई लगे, और जिवाई में मूस बंद है को राती देखो मूस बंद सी पुछड़ बिहार सी, मैं क्या करा हुआ जब वो पुछड़ तार में बांध दे और पाइप में पास छोड़ दे, 2 मिनट अंदर में मोहम्मदी पाइप घर में तार पछल में निकल गया। इंजीनियर सब चाहिए लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह। गिरीश दा की हंसी जो है पटल को खिला देती है। अब कोई नहीं भी समझा तो उनकी हंसी समझा देती है कि कुछ न कुछ इसमें मसाला था। यो उसी हम पुराने बुजुर्गों दिमाग ले सी यो चीजों को पकड़ ली सी। ये कि जीता जागता उदाहरण, ये चिंतपूर्णी मंदिर पा अलोह में आश्रम छो, वहां उन्होंने कुक खोदड़ सी, तो इंजीनियर ले अर्सी यहाँ बदला जर्सी जलंधर वाला इंजीनियर जर्सी वहां बदला जर्सी, उनको पानी कत्ती एक्चुअल पानी कत्ती होल कभी उनको पत्ता नहीं लग, लेकिन तेल गाँव में एक बुजुर्ग आइन उन्होंने पतना कशी के करो के उछालो के वो करो उतना, उन्होंने को पानी इतनी खुदो इतनी आल पानी ओइल जो इंजीनियर थी, जो सुपरडेंट इंजीनियर थी या जो और इंजीनियर थी जो वो थी, उनको नहीं आल यहाँ पानी, उनको यहाँ पानी है, उनको बस इतनी यो पॉइंट में पानी सु इथा उठा है वहां खुद से उतनी 10 फुट खुदी हुई 10 फुट में पानी कोई। क्या बात, वाह। मतलब यो उनको टेक्निक भाई वो एक नारियल में पत्ता
उन्होंने क्या करो, उन्होंने पानी पत्ते लगा, मतलब वो टेक्निक आइला, मतलब हम गोनू में मौजूद छो जो पुराने बुजुर्ग छे उनको पत्ते छो जी। जब हाँ, बहुत सुंदर तो मतलब सच्ची घटना छो, हाल की छो, कोई ज्यादा पुराने जी सर। जी तिवारी जी, बहुत सुंदर बात आपने बताई और अनुभव साझा किया है कि पानी इतनी और वो अनुभव जो है हमारे बुजुर्गों ने कहते हैं। चलो चलते चलते कहना चाहेंगे, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए, रिश्तों को बनाए रखिए। चले हमारे रिश्ते बने रहे और हम सब अपनी लेखनी से कुछ न कुछ अपने समाज को देते रहे और कोशिश करें कि जो भी लिखें अच्छा लिखें और सत्य लिखें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उसकी चमक हजारों वर्षों तक रहे। क्योंकि कहते हैं कि 5000 साल बाद हम तुलसीदास जी की रामायण को कितने सुंदर लिखा, तो कभी न कभी आप लिख की लेखनी वो शब्द जरूर होंगे जो लोग 5000 साल बाद गाएं, कोई बात नहीं न हो, लेकिन हमारी लेखनी जरूर रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ प्रणाम, पहले की नमस्कार, और लिए चलता हूँ मोहम्मदा की ओर। मैं कहता हूँ धन्यवाद शुभ रात्रि। धन्यवाद जनता, धन्यवाद। सुंदर चुटकुले के लिए हमारे आदरणीय हसमुख जी का आभार और हमारे किस्से के लिए ललित तिवारी जी का आभार करता हूँ। संचालन के लिए आदरणीय जनता का आभार और उपस्थिति के लिए सभी का आभार और धन्यवाद कहते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। शुभ रात्रि, प्रणाम सबको। मोहन जी आपका भी आभार, ये मौका हमें देने धन्यवाद। कल क्या प्रोग्राम है वो भी बता दीजिए। कल क्या प्रोग्राम? कल ये देशभक्ति का कार्यक्रम कल पूरे कल सप्ताह भी भर यही चलेगा। चलेगा, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है। ओके ओके, ठीक हो गया। देशभक्ति का साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद, सबका आभार, स्वागत, अभिनंदन, जय, शुभ रात्रि।